तो आज मतलब मुहर्रम है। मुहर्रम मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार या कहें कि मतलब एक शोक वाला पर्व है। एक इमाम हुसैन, और वो इस्लाम धर्म की रक्षा करते हुए इस्लाम धर्म के लिए, लोगों की मानवता के लिए, सच्चाई के लिए अपनी जान क्या कर दिए, कुर्बान कर दिए। मुसलमानों को मतलब ये मुसलमान धर्म है एक सच्चाई का, प्रेम का, भाईचारा का मतलब एक धर्म है। किसी भी धर्म में ये नहीं बताया जाता कि दुश्मनी करो, मारपीट करो, ये करो वो करो, किसी भी धर्म में नहीं बताया गया। उसी तरह ये भी धर्म की नींव है, मुस्लिम धर्म की नींव है मानवता, सच्चाई, ईमानदारी, नेक ईमान, यही इस धर्म की सच्चाई है, पिलर है। तो समझ रहे हैं कि मुसलमान धर्म में जो था, मुस्लिम धर्म में सब कोई मिलजुल कर था। पैगंबर मोहम्मद जब तक थे कोई दिक्कत, सारे मुसलमान खुदा की इबादत करते थे, कोई मतलब इसमें दंगा फसाद, भ्रष्टाचारी, ईमानखोरी, बेईमानी कुछ भी नहीं था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। जैसे ही पैगंबर साहब का डेथ हुआ, मर गए, उनके बाद एक ऐसे शासक का आविर्भाव हुआ, मतलब ऐसे शासक जन्म लिया। इतना मतलब वो खराब था, दारू शराब ऐशो आराम ये सब करता था। वो खुदा को नहीं मानता था, ऊपर वाले को नहीं मानता। तो वो कहता था कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मेरा ही बात मानो। अब कुछ लोग तो उसके डर से उसका बात मानने लगे, मार मार के, पीट पीट के, भाला से गांठ के, तलवार काट के, बच्चों को मुआ के, घर लुटवा के वो अपना बात क्या कर लेता था, मनवा लेता था। उसका नाम था यजीद। क्या नाम था? यजीद। अब पहले के जितने भी शासक होते थे सब क्या होते थे, मिलजुल के चलते, सबको अपने भाई मानते थे, कोई दिक्कत है। अब यजीद आ गया, अब वो क्या करता, जबरदस्ती लोगों को मार मार के कह रहा है कि हम ही को अल्लाह मानो, हम ही को भगवान। जैसे हिंदू धर्म नहीं होता है, जैसे हिरण्यकश्यप हुआ, हिंदू धर्म में हिरण्यकश्यप हुआ था ना, वो बोलता था कि हम ही को भगवान मानो। उसी तरह यजीद था, बोला कि हम ही को अल्लाह मानो, हम ज्यादा शक्तिशाली, हमको अल्लाह मानो, दूसरा कोई, हम दूसरा किसी को अल्लाह मत मानो। अब देखो हुआ क्या, पैगंबर साहब का दबदबा था, पैगंबर साहब का मतलब सब लोग अच्छे से मानते थे, और उनके बाद उनका नाती जो था, इमाम हुसैन नाती जो थे, वो उनके जगह पर आ गए। अब यजीद सोचा कि भाई हमारे साथ अगर इमाम हुसैन मिल जाते हैं तो सारा मुस्लिम राज्यों पर, चाहे जितने भी दुनिया है, सब पे हमारा राज चलेगा। क्योंकि पैगंबर साहब जो थे ना, उनके नाती थे कौन, इमाम हुसैन। और मतलब उनके जाने के बाद ज्यादातर इन्हीं का बात लोग क्या करता था, मानता था। सिंपल ही इनका बात मानेगा। वो यजीद शासक हो गया, डरा धमका के लोगों को मनवा रहा है, और सोच रहा है कि भाई इमाम हुसैन हमारे साथ आ जाएंगे तो और हमारे लोग क्या हो रहे, बात मानने और ज्यादा हमारी हुकूमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो मतलब ईमान वाला नहीं था, ईमान मतलब वो सच्चाई पर नहीं रहता था, लोगों को लूटता था, मारता था, खून खराबा करता था। इमाम साहब कहेंगे नहीं, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे, मेरा खुदा एक ही है, उसी का इबादत करेंगे। इसको बड़ा गुस्सा आ गया, भाई सब लोग हमारा बात मान रहे, तुम हमारा बात नहीं मान रहा है। तो उसको क्या कर दिया गया, मार। उसको बहुत ज्यादा पावर था यजीद के पास। तो वहां देखो कहा गया इस्लाम धर्म में कि सच्चाई के लिए मर जाओ, लेकिन किसी के सामने झुको मत। मतलब सच्चाई ही सब कुछ है। वो एक मिसाल है, करबला की युद्ध एक मिसाल है कि भाई तुम लड़ो, सच्चाई के लिए लड़ो, ईमान के लिए लड़ो, झूठ फरेबी बेईमानी ये सब मत करो, जिंदगी में प्रेम मोहब्बत से रहो, सबको भाई बना के भाईचारा की जिंदगी अपनाओ। अब देखो हुआ क्या, थोड़ा जानते इमाम हुसैन के बारे में। तो इमाम हुसैन जो थे, इनके पिता का नाम था हजरत अली, और इनकी माता थी फातिमा। क्या थी, बीबी फातिमा भी उनको कहा जाता है। और ये पैगंबर साहब के नाती थे, पैगंबर साहब के मोहम्मद पैगंबर जो थे उनके नाती थे, नवासा थे। क्या थे? इनका जन्म हुआ 8 जनवरी 626 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को, 10 मुहर्रम को। यानी जो हम लोग आज मुहर्रम है, ये 10 मुहर्रम का महीना, ये 10 मुहर्रम, ऐसे उर्दू में इसको मुहर्रम का महीना कहा जाता है। 10 मुहर्रम इनका क्या होता है, मृत्यु होता है। युद्ध हुआ था करबला के युद्ध में, इनका बेटा था एगो 6 महीने का, वो भी मरा था। कहानी क्या थी चलो बताते हैं। हुआ ये कि जो इमाम हुसैन थे, अभी डराता था, उनको धमकाता था कि भाई आप हमारा बात मान ले, खूब डरा रहा है, धमका रहा है इमाम हुसैन को, आप हमारा बात मान ले, लेकिन ये सच्चाई पड़े हुए हैं। अब ये मदीना गए हज करने के लिए, हज करने के लिए जा रहे थे, तो इसी के भेष में, यात्री के भेष सैनिक भेज दिया यजीद, कहा कि जाओ हज करने जा रहे हो, उसको मुआ दो। इनको पता चल गया, तो बोले कि भाई इतना पवित्र जगह पे खून खराबा नहीं होना चाहिए। अब मंदिर में मस्जिद में लड़ाई होगा, खून खराबा होगा तो अच्छा लगेगा? वो बोले कि ना, ये मक्का मदीना जो बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ हम खून खराबा नहीं होने देंगे। बोले कि भाई चलो तुमको लड़ाई करना, दूसरी जगह क्या किया जाए। अब वहां से वो बच के निकले, कहेंगे भाई यहाँ हम नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो लोग कोई मारेगा कूटेगा, मतलब मारेगा, लोग की जिंदगी हमारी वजह से क्या हो रही है, खत्म हो रही है। हम अपने वजह से किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, किसी जिंदगी खराब करना। अब वहां से निकल के वो इराक जाने लगे। कहाँ जाने लगे? इराक।
अब इराक में एक जगह है करबला। कौन जगह है? करबला। याद रखना कहाँ जगह है ये? इराक। इराक में एक जगह है करबला। वो पहले जंगल था, आज बहुत ही करबला एक बहुत ही बढ़िया शहर बस गया है। अब वो चले गए, वहां जा रहे थे। अब ये करबला में जब गए तो उसको पता चल गया और क्या कर लिया कि चारों ओर से सेना से अपना घेरवा दिया। वो किसी तरह का हर हालत में यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन हमारे सामने क्या हो जाए, झुक जाए। अब वो जंगल में जाकर रुके, जगह करबला जगह पर जाकर रुके। चारों ओर से यजीद की सेना क्या कर ली, उसको लाखों की संख्या में सेना थी और इनके पास सिर्फ 72-73 वो क्या थे, 72 वो सेना थी इनके पास। और इस सेना में इनकी मतलब इनकी पत्नी थी, बेटे थे, मतलब बूढ़े बच्चे सब कोई था। अपना मतलब लाव लश्कर सारा फैमिली के साथ क्या करते, इराक कहते भाई कि यहाँ के लोग सुख शांति से रहे। हमारा उद्देश्य है कि लोगों की जिंदगी में शांति लाना, प्यार मोहब्बत लाना, लोगों में कटाई लड़ाई नहीं करना। इसलिए चुपचाप निकल के क्या कर रहे थे, जा रहे थे। अब क्या किया, अब चारों ओर से जंगल में जाकर रह रहे करबला के जंगल में, तो चारों ओर से अपने यजीद का सेना क्या कर लिया, घेर लिया। अब इनके पास क्या भाई, आज के जमाने में है कि कहीं से जाकर दुकान में से खरीदो। उस जमाने में जो दुकान वुकान कुछ था नहीं, जो भी खाने वाने का सामान होता था लाव लश्कर घोड़ा ऊंट पलाद के क्या किया जाता था, ले जाया जाता था। अब चारों ओर से घेर लिया, जितना इनके पास खाने का सामान था सब क्या हो गया, खत्म हो गया, बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। वहां की मतलब वहां की औरतें थी, जो बच्चे थे ना, वो भूख से प्यास से तड़प तड़प के मरने लगे। जो तंबू लगाया गया था उस तंबू में आवाज आता था कि प्यासे हैं मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। सब कोई तड़प तड़प के मरने लगा। अब इधर जो यजीद था क्या कि तालाब जो था, नदी था, जो दरिया था, दरिया पर सेना बैठा दिया है। कौन इमाम हुसैन का आदमी है, उसको मुंगा दो। कोई भी नहीं जाता, तो सब लोग क्या होने लगे, प्यास की वजह से मरने लगे। सब कोई मतलब उस तंबू से औरत बच्चे बूढ़े सब कोई मतलब मर रहे थे प्यास से। खाना तो था नहीं, सब कोई मर रहे थे। इतना मतलब दर्दनाक खौफनाक दृश्य था। तो 9 तारीख को ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। 9 तारीख को इमाम हुसैन का किए जिस रूम में जहां रहते थे तंबू में, उस तंबू का रोशनी बुझा दिए। क्या कर दिए, रोशनी बुझा दिए। और अपने दोस्तों से अपने साथियों से बोले देखो कि यजीद की सेना लाखों में है, पक्का है कि हम लोग क्या होंगे, मारे जाएंगे। बिल्कुल हम लोग मर जाएंगे भाई, हम लोग 72-73 को सेना क्या कर लेंगे हम लोग, और सब लाखों के संख्या में मर जाएंगे, पक्का हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो तुम लोगों में से जिसको भी जाना चाहता है जो, वो मुझको छोड़ के जा सकता है। रोशनी कहा जाता है इसलिए बुता दिए थे कि कोई क्या सोच रहा है, किसी के चेहरे पे क्या भावनाएं, हम उसको देखेंगे ही नहीं। भाई अंधेरा है, तुमको जाना है तुम चल जाओ, हम देख भी नहीं पाएंगे। तुमको जाना है तुम क्या कर जाओ, मुझसे कोई शिकवा नहीं, मुझसे कोई शिकायत नहीं है, तुम जाना चाहता है क्या कर जाओ। कुछ देर बाद फिर रोशनी जला दी गई, देखा गया कि उस इमाम हुसैन के कोई आदमी में से कोई नहीं गया था। कहते कि नहीं मरेंगे तो आपके साथ ही मरेंगे, जिएंगे तो आपके साथ ही। लड़ाई 10 मुहर्रम को, 10 तारीख को लड़ाई होती है। और मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब उनके बहुत सब लोग क्या होते जाते हैं, मारे जाते हैं। और 10 तारीख जब आता है, 9 तारीख की बात थी, 10 तारीख को खुद जाते हैं। इनका एगो 6 महीना का बेटा था, उसका नाम था असगर। क्या नाम था, इमाम हुसैन का 6 महीना का बेटा था, उनका नाम था असगर। मतलब प्यास 6 महीना का जान भाई कितना जाना होता है। 6 महीना के बेटा को लेकर मैदान में गए, जहां चारों ओर से सैनिक घेर कर रखा है। बोले कि अरे हमसे ना दुश्मनी है, ये 6 महीना के बेटा से क्या दुश्मनी, लड़का से क्या दुश्मनी है। प्यास से मतलब बेहोश हो गया था, इसको कम से कम पानी दे दो। यजीद बोला कि पानी मांग रहा है, इसको गले में तीर मार दो। और उस छोटे से बच्चे की मतलब ऐसा तीर मार लो कि गला से तीर निकल के इनके बाजू में जाकर लग गया। वो बच्चा वहीं पे निढाल हो गया। क्या हो गया, मर गया। कि सबसे बड़ा दुख एक पिता के लिए तब होता है जब उसके कंधे पर उसके बेटा की अर्थी जाती है, जब उसके कंधे पर उसके बेटा के जनाजा। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दुख ये होती है कि उसकी जिंदगी में उसका बेटा मर जाए। कितना दुख की बात है जब यहाँ कंधे पर, एक बाप के कंधे पर बेटा का जनाजा आता है ना, एक अर्थी आती है ना, उससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दुख नहीं है। इसलिए मतलब कुछ लोग हैं बाप माँ के परवाह नहीं करते, मोटरसाइकिल में ले आकर ठोकते रहते हैं, इधर उधर ठोक देते हैं। कोई नहीं सोचते कि हमारे बाप क्या होगा माँ बाप का। जब हमारे कंधों पर उठाएंगे, हमारा अर्थी जब उठाएंगे कंधों पे, जनाजा उठाएंगे, कितना दुख होगा, कुछ नहीं सोचते हम लोग। ये थोड़ा सा एक बार ख्याल कर लेना तो बहुत सारे गलत कामों से हम लोग बच जाएंगे। नमाज का टाइम हो रहा था, वो नमाज पढ़ने लगे। यजीद मतलब चाहता था कि किसी तरह उनको क्या कर ले, झुका। नमाज पढ़ रहे थे, सजदा में जब सिर झुकाया जाता है तो सजदा में बोला कि झुकने वाला अब नहीं है मेरे सामने, जाओ एगो सैनिक को आदेश दे, जाओ इसका गला काट दो। नमाज पढ़ रहे उस समय उनका गला आके काट दिया गया। और बताया जाता है कि जो तलवार से गला काटा गया वो तेज धार का नहीं था, मतलब उसका धार उतना तेज धार नहीं था। तो सोचो कौबर में काटा होगा।
तो उनका गला क्या कर दिया, काट दिया। और इस मतलब 72 लोग मतलब मार दिए, बीबी बच्चों, मतलब जो औरत थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, सबको मार दिया। इतना मतलब दर्दनाक मौत मारा गया। तो इसलिए मतलब जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले इस पूरे महीना को शोक मनाया जाता है, मतलब बहुत दुख दर्द दिया जाता है। सारे मुसलमान क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, रोते हैं। कोई इस महीना में कोई भी मतलब शुभ काम नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता है। सारे मुस्लिम कहीं कहीं तो क्या करता है लोग, वो पीठ पे मारता है लोग, चाकू तलवार ये थी सब मार के, सब अपना ब्लेड से खून बहाते हुए पूरा जलसा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो मोहम्मद साहब का कहना था कि जिल्लत की जिंदगी से अच्छी है कि इज्जत की मौत मारा जाए। जिल्लत की जिंदगी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बढ़िया है कि इज्जत की मौत। किसी के सामने झुकने से बढ़िया है कि तुम अपना सिर कटा जाओ। अगर इज्जत नहीं मिल रहा है तो बेइज्जत होकर जीने से कोई फायदा। उन्होंने कहा कि मानवता ही सबसे बड़ी धर्म है। वो देखो अपने लोगों के लिए मरे, वो दुनिया को बताना चाहते, देखो सच्चाई क्या है, किसी के सामने झुको मत। दुनिया में है तो मानवता धर्म को पालन करो, ईमान रखो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी के साथ बेईमानी मत करो, ये सब कहना चाहते थे। और इसलिए वहां आके मरे कि सारी दुनिया हमारी मौत को क्या करे, देखे, कि आप मानव धर्म को अपने। किसी भी धर्म में नहीं कहा जाता है कि किसी को काटिए मारिए। किसी धर्म में कहा गया का, भगवत गीता में कहा गया का, रामायण में कहा गया का, ना ही भगवत गीता में कहा गया, ना रामायण में कहा गया, ना ही कुरान में, किसी में भी नहीं कहा। वो तो ऊपर वाले लोग होते, टुचपुचिया लोग होते, जो हम लोग को लड़ाते हैं, मराते हैं। जो हम लोगों के लिए जान दे के चला गया ना, वो कुछ नहीं कहा। और जो हम लोग का जान लेता है ना, वो कहता है कि लड़ो तुम लोग। हम लोगों के लिए जो सिर कटा के चला गया, 6 महीने अपने बेटे का शहीद कर दिया, कितने लोग मारे गए, तड़प तड़प के, पानी पानी भोजन चिल्ला के मारे गए। अब वो लोग हम लोग को सच्चाई का पाठ पढ़ा के चले गए, लेकिन हम लोग भाई की सुधरते ही नहीं। अरे वो जानना कहते थे कि सच पे डिगे रहो, सच्चाई को कोई नहीं हरा सकता है। वो मरे थोड़ी है, वो हारे थोड़ी है, वो आज हमारे दिलों में जिंदा है। सबके दिलों में क्या है, वो अच्छे लोग मरते नहीं है, कभी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं। सबके हृदय में, सबके मन में क्या हो जाता है, जाके वो बस जाता है। तो उन्हीं की याद में हर मुहर्रम को क्या किया जाता है, शोक मनाया जाता है, जलसा निकाला जाता है, लोग दुख अपना प्रकट करते हैं। तो इमाम हुसैन बहुत बढ़िया मतलब ग्रेट मैन थे। और यजीद जो था बहुत ही खराब शासक था, ससुरा बेचारा।